आप सभी का एम खालिद क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की गणित का अभ्यास 2E। इसे पिछले अभ्यास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको कक्षा 6 के और 8 के भी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अभ्यास 2E। अभ्यास 2E में मानक रूप में संख्याओं को बदलना है। इसके लिए हम आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दें, उसके बाद हम आपको अभ्यास 2E हल करवाएंगे। देखिए इसमें मानक रूप में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो ये लिखा है एक संख्या 45,000 ऐसे लिखी हुई है, तो ये 45,000 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से कुछ और संख्याएं अगर जो लाख में हो, करोड़ में हो, 45 लाख, 45 करोड़, तो ये काफ़ी बड़ी संख्याएं होंगी। इनको छोटे रूप में लिखने के लिए एक तरीका अपनाया गया जिसको हम वैज्ञानिक पद्धति या मानक रूप में लिखना कहते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे लिखा जाता है मानक रूप में, समझिएगा। देखिए इसमें दशमलव हमको नहीं दिख रहा कि दशमलव कहाँ पे है, लेकिन हम ये कह सकते हैं लास्ट में यहाँ पे दशमलव है, दशमलव 0 ऐसे हम लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 45 ऐसे, यहाँ पे मान सकते हैं .0 ऐसे है। ठीक है, अब हमें इस दशमलव वाले अंक को, मतलब दशमलव के स्थान को परिवर्तित करना होता है और कहाँ लाना होता है, जो पहली संख्या लिखी है उसके बाद लाना होता है। अगर जो हम इस दशमलव को 1, 2, 3, 4 दर्जे खिसका करके यहाँ पर लगा दें, तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समझिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4.5 और उसके आगे के कई ज़ीरो ये ऐसे लगा सकते हैं, तो गुणे। अब देखिए हमने कितने दर्जे इधर खिसकाए, 1, 2, 3, 4, 4 दर्जे का दशमलव हमने खिसकाया है। इसका मतलब हम इसको गुणा कर सकते हैं 10,000 से। अच्छा, ये जीरो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, इन जीरोज़ को आप छोड़ सकते हैं। दशमलव के बाद जो सबसे आखिरी के जीरो होते हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 4.5 गुणे 10,000, तो ये हो जाएगा 45,000 के बराबर। ठीक है, अच्छा अब देखिए 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात के रूप में। अभी पिछले अभ्यास में आपने पढ़ा था 1, 2, 3, 4, 10 की घात 4। तो इस तरह से देखिए इसको हमने घात के रूप में लिखा। ये जो घात के रूप में लिखा है इसी को मानक रूप में लिखना कहते हैं। देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा समझा दिया, शायद आपको हो सकता है समझ में नहीं आया हो। चलिए एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने लिखा 5 के आगे 4 जीरो, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 2, 3, 4 जीरो अलग लिख दीजिए, मतलब 10,000। देखिए ये 50,000 लिखा है, 50,000 लिखा है, तो इसको 5 गुणे 10,000 ऐसे हमने लिख दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, हमने लिखा इसको 5 गुणे 10,000 है तो 10 की घात 4, लेकिन मानक रूप में लिखने के लिए इसको हम दशमलव यहाँ पे कर देंगे, जीरो यहाँ पे कर देंगे। इस तरह से ये मानक रूप में बदल जाएगा। फिर से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा ये लिखा हुआ है 6,100, इसको मानक रूप में बदलना है। तो देखिए दशमलव सबसे लास्ट में यहाँ पे माना जाएगा, तो 1, 2, 3 दर्जे दशमलव खिसका करके यहाँ पे ले आइए। मानक रूप में बनाने के लिए क्या किया जाता है, पहली गिनती के बाद दशमलव लगाया जाता है। तो हम इसको 3 दर्जे खिसका के दशमलव को लाएंगे, 6.1 लिखा और ये 2 जीरो लास्ट के छोड़ देंगे, तो गुणे 10 की घात हम क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3 दर्जे खिसकाया था, 10 की घात 3 लिख दिया। ये मानक रूप में हो गया। ठीक है, अब हम इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए ये तो काफ़ी बड़ा मेथड हो गया, समझाने के लिए आपको बताया था कि ये क्या संख्या होती है, कैसे इसको लिखा जाता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे? मान लीजिए 725,000 ऐसे लिखा हुआ है, इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो हमको पता है मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव यहाँ पे होना चाहिए, पहली गिनती के बाद दशमलव होना चाहिए, इधर से पहली गिनती के बाद होना चाहिए। और है दशमलव कहाँ, मान लो यहाँ पे है, सबसे लास्ट में दशमलव है, क्योंकि लगा नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे दशमलव माना जाएगा। तो 1 दर्जा, 2 दर्जा, 3 दर्जा, 4 दर्जा, 4 दर्जा हमको यहाँ पे दशमलव को लाना पड़ेगा।
अगर जो हम 4 दर्जा दशमलव लाते हैं तो बदले में 10 की घात 4 हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका है, लेकिन है यही तरीका जैसे ये वाला बताया था, लेकिन इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से और भी देखते हैं। हमने लिखा 625, बस इसको कन्वर्ट करना है। मान लो इसमें जीरो भी नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पे दशमलव माना जाएगा। 1 दर्जा 2 दर्जा में खिसका के यहाँ पे दशमलव लगाना होगा। हमने लिखा 6.25 गुणे 10 की घात, कितने दर्जे खिसकाए हमने, 2 दर्जे खिसकाए, तो ये 10 की घात 2 हमने लिख दिया। इस तरह से ये मानक रूप में बदल गया। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिखा 0.005, इसको मानक रूप में बदलना है। अब देखिए ये गिनती छोटी है, इसको मानक रूप में बदलने के लिए दशमलव हमें इधर खिसकाना पड़ेगा। अब 1 दर्जा 2 दर्जा 3 दर्जा यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे 5.0 गुणे 10 की घात। अब जब दशमलव इधर बढ़ेगा तो घात माइनस में होगी, ऐसे -3। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं 0.00658 ऐसे। अब देखिए दशमलव होना कहाँ पे चाहिए, इधर से देखा पहली गिनती हमें ये मिली, ये तो 0 लिखे हुए लेकिन पहली गिनती ये मिली, तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे 6.58। तो हमने खिसकाए कितने दर्जे, 1 दर्जा 2 दर्जा 3 दर्जा, 3 दर्जा इधर खिसकाया है दाहिनी तरफ, तो हम इसको लिखेंगे -3। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं। हमने लिखा 0.568, इसको मानक रूप में कन्वर्ट करिए या मानक रूप में कन्वर्ट करिए तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ पे रखना पड़ेगा हमें। 5.68 गुणे 10 की घात, हमने कितने दर्जे खिसकाया, 1 दर्जा खिसकाया, तो -1, ये हो गया। अब देखिए इसी तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो आपको करने होंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। एक उदाहरण और अच्छा देख लेते हैं। हमने इसको लिखा ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दशा लाख, 1 लाख लिखा हुआ, इसको मानक रूप में लिखिए। तो वही तरीका फिर अपनाएंगे। देखिए यहाँ पे दशमलव है, 1 2 3 4 5 दर्जा खिसकाना होगा। हमने लिखा इसे 1.0 गुणे 10 की घात 5। अब देखो ये बड़ी गिनती थी, 10 की घात प्लस में हो गई, दशमलव हमने इधर खिसकाया है इसलिए घात प्लस में, जिसमें दशमलव उधर जाएगा तो उसकी घात माइनस की करेंगे। तो इस तरह से ये संख्याएं मानक रूप में बदल गई। देखिए इस अभ्यास में यही है। अब हम क्रम से एक एक प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 62 करोड़ को मानक रूप में लिखिए। चलिए बहुत भारी भरकम संख्या दी हुई है, इसको हमें मानक रूप में बदलना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको देखिए अभी हमने आपको जो बताया था उसी के अनुसार इसको हम, इसमें दशमलव कहाँ है, दशमलव मान लो यहाँ है, सबसे लास्ट में होता है, लिखा नहीं है इसमें तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे है। तो हम इसको कितने दर्जे खिसका के लाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 दर्जा हम इसको इधर की तरफ दशमलव को खिसकाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे 6.2, बाकी के ये सारे जीरो छोड़ देंगे, तो गुणे 10 की घात कई लिखेंगे, 8 दर्जा किसका है था हमने, 10 की घात 8 लिखेंगे। ये मानक रूप में हो गया, यही हमारा उत्तर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, 0.0008 को 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन मतलब वही मानक रूप जो अभी हमने आपको बताया था, लेकिन इसमें देखिए दशमलव हमको इधर खिसकाना पड़ेगा क्योंकि 8 संख्या यहाँ पे है, संख्या यहाँ पे, इसलिए कितने दर्जे खिसकाना होगा, देखो 1 2 3 4 5 दर्जे खिसकाना होगा। हम इसको लिखेंगे 8.0 गुणे 10 की घात। अब देखिए हमने आपको बताया था अगर जो दशमलव इधर खिसकेगा तो 10 की घात माइनस में 5 लिखी जाएगी। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 8.0 गुणे 10 की घात -5। देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। ठीक है, चंद्रमा की आयु हमें वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त करना है, जबकि लिखी कितनी हुई है, लिखी है 460 करोड़। ठीक है,
चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें हल। चंद्रमा की आयु, चंद्रमा की आयु जो दी हुई है वो कितनी दी है, लिखा है 460 करोड़ वर्ष। ये इतना वर्ष में दी है। सबसे पहले तो इसको हम अगर जो चाहे तो संख्यात्मक रूप में लिख सकते हैं, गिनती के रूप में 460 करोड़ वर्ष। करोड़ का मतलब क्या होता है, देखिए करोड़ का मतलब कितने जीरो लगेंगे, देखो इकाई उधर से गिनना चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6 कई हुए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद 1 करोड़ होता है। यहाँ एक जीरो और लगेगा। फिर से देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हो गया 1 करोड़, ये हमने लिख दिया 460 करोड़। अब इनकी गुणा कर लें अगर जो, तो कितना आएगा, 460 लिख दिया। जितने जीरो थे उतने जीरो लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो थे, 1 2 3 4 5 6 7, इतने वर्ष चंद्रमा की आयु है, 460 करोड़ वर्ष। लेकिन इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, इतना बड़ा नहीं लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, जो अभी मानक रूप वाला पढ़ा था वही, या वैज्ञानिक संकेतन एक ही बात है। तो दशमलव यहाँ पे दशमलव रूप में लिखना है, और वो भी दशमलव पहले गिनती के बाद होना चाहिए। तो है कहाँ पे, यहाँ पे है। दशमलव रूप में लिखने के लिए हमें इसको कितने दर्जे दशमलव खिसकाना होगा, चलिए देखते हैं। ये दशमलव यहाँ पे है, मानते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दर्जे हमने इसको खिसकाया दशमलव को। तो 4.6 लिख दिया। उसके बाद सारे जीरो हैं, छोड़ दीजिए, उसके गुणे 10 की घात कितना लिख देंगे, 9 लिख देंगे। यही इतने वर्ष चंद्रमा की आयु है, यही हमारा उत्तर है। उसी तरह का प्रश्न नंबर 4 है। देखिए कह रहा है पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 लिखा है, उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लिखे हैं। मतलब कितना किलोमीटर बना है, जरा इसको पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। तो दूरी कितनी दी हुई है, दूरी बराबर 15 करोड़, ज़रा अच्छे से लिखते हैं इसको, कोई जीरो छूटने ना पाए, इतना किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब हमको इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। आप जानते हैं अभी दशमलव कहाँ माना जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ से इधर खिसकाते हुए चले आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 दर्जा खिसका, इसको हमने लिख दिया 1.5 गुणे 10 की घात 8 किलोमीटर। यही हमारा उत्तर हो गया। इसी को हम कहेंगे कि यह मानक रूप में लिखा है या वैज्ञानिक संकेतन में लिखा है। प्रश्न नंबर 5 में है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। चलिए देखते हैं भाई, कितने जीरो रखने पड़ेंगे हमको। तो देखिए द्रव्यमान कितना दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान, चलिए ऐसे लिख देते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना लिखा हुआ है, 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल, ये लिखा हुआ है। चलिए अब अगर जो हम इसको मानक रूप में लिखना चाहें, नहीं मानक रूप में तो लिखा है, इसे संख्या के रूप में अगर जो लिखना चाहें, साधारण संख्या के रूप में लिखना चाहें, तो हमें कितने दर्जे दशमलव खिसकाना होगा। देखिए ये 10 की घात 22 दिया हुआ है, इसका मतलब हमको 22 दर्जे दशमलव इधर खिसकाना पड़ेगा। अच्छा, 2 दर्जे तो इसमें पहले से, एक ये, तो 22 दर्जे खिसकाने के लिए हमको जीरो कितने बढ़ाने होंगे, तो हमको जीरो बढ़ाने होंगे 20, क्योंकि 2 दर्जे तो ये लिखे हुए हैं, हमको 20 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाकर के 22 दर्जे हम प्राप्त करेंगे। फिर से समझ लीजिए, देखिए इसमें 10 की घात 22 लिखा हुआ है, तो इस दशमलव को हमें 10 की घात, इस दशमलव को हमें 22 दर्जे इधर खिसकाना पड़ेगा।
तो 22 दर्जे जब हम इसको खिसकाएंगे तो हमको जीरो कितने लगाने पड़ेंगे, हमको 20 जीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 दर्जे तो यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं। तो प्रश्न आपका ये है कि इसके 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो हम बता देंगे, अतः 598 के आगे 20 के आगे 20 शून्य रखने होंगे। ठीक है, यह आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 6 देखिए दिया हुआ है, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करिए। हमें इनको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने के लिए चलिए देखते हैं। अभी जैसे देखा था 425 और उसके आगे 4 जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव होता है। ठीक है, मान लिया 1 2 3 4 5 6 दर्जे इसको इधर खिसकाना पड़ेगा। तो 6.25 हमने लिख दिया और 10 की घात का लिखना पड़ेगा 6। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह से सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या है, 2 करोड़ 20 लाख। 2 करोड़ 20 लाख। देखिए पहले तो इसको साधारण संख्या के रूप में लिख लें, 2 करोड़ 20 लाख। तो 2 करोड़ 20 लाख कैसे लिखा जाएगा, देखो 2 करोड़ 20 लाख। देखो ये हो गया ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये इतना 20 लाख पढ़ा जाएगा। फिर इसके बाद करोड़ वाली संख्या आ जाती है, 2 करोड़ 20 लाख ऐसे लिखा जाएगा। ये तो साधारण संख्या के रूप में लिखा है, लेकिन हमको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पे माना जाएगा। तो देखिए कितने दर्जे लाना पड़ेगा हमको, 1 2 3 4 5 6 7 7 दर्जे लाना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे 2.2 गुणे 10 की घात 7। ये उत्तर हो गया। इसी तरह से ये जो दिया हुआ है थर्ड नंबर, चलिए इसको देख लेते हैं। 0.000045। अब देखिए ये दशमलव 00 करके शुरू हो रही है। इसमें दशमलव को इधर खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार गिनती हमको यहाँ पे मिलेगी। तो इसको यहाँ पे रखेंगे। पहली संख्या जो मिलेगी वो 4 है, तो दशमलव हमको यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे लाने के लिए हमको कितने दर्जे खिसकाना पड़ेगा, चलिए इसको देख लेते हैं। बढ़िया ठीक ठाक लिख लीजिएगा आप लोग। तो 1 2 3 4 5, 4.5 गुणे 10 की घात 5। इतने नहीं, क्योंकि इधर लेके आ रहे हैं तो कितना, पावर -5। ये जो घात होगी -5 होगी। ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अब हम इसको इधर लेके आ रहे हैं। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। 0.0025। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव को कहाँ पे रखना है, पहली गिनती ये मिली यहाँ पे रखना है। तो 2 फिर आगे 5 लिखा हुआ है, ऐसे रखना है। अब कितना दर्जा हमने खिसकाया, 1 2 3 दर्जा इधर खिसकाया। तो चूँकि 3 दर्जा दाहिनी तरफ खिसकाया है, इसलिए घात माइनस की लिखी जाएगी। ये उत्तर हो गया। तो ये हमारे आंसर हो गए। आइए देखते हैं उसके बाद सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए, ये दिया है, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। देखिए ये जो प्रश्न दिए हुए हैं, ये मानक रूप में कुछ संख्याएं दी है और उनको हमें साधारण संख्या के रूप में लिखना है। देखिए 2.5 गुणे 10 की घात 4 ऐसे लिखा हुआ है। तो साधारण संख्या के रूप में जिस तरह से हमने मानक संख्या के रूप में लिखा है, उसी तरह से उसका अपोजिट अर्थात उसका उल्टा जो है मानक, ये साधारण संख्या के रूप में हो जाएगा। देखिए कैसे, 2.5 है, ये 2.5 लिखा, गुणे 10 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 10 की घात 4 का मतलब होता है 1 के आगे 4 जीरो, मतलब 10,000। अगर जो 10,000 और इसकी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 5 उसके आगे 4 जीरो ऐसे, और 1 दर्जे के बाद दशमलव ऐसे। ये हमारा उत्तर हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर जो आप चाहें तो इस दशमलव को हटा भी सकते हैं, तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, या आप चाहें तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, वो दशमलव छोड़ करके भी लिख सकते हैं।
ऐसे भी सही है। देखिए अगला हम उसी तरीके से लिखेंगे, देखिएगा 1.75 गुणे 10 की घात 6, इसको कैसे लिखें? देखो हमको 0.6 दर्जे इधर खिसकाना होगा। 10 की घात 6 का मतलब है दशमलव को 6 दर्जे इधर खिसकाएंगे। तो 1 लिखा, 7 लिखा और 5 लिखा और दशमलव नहीं लिखा अभी। हमको 6 दर्जे दशमलव इधर शिफ्ट करना है, 1 2 यहाँ पे आएगा, लेकिन 2 ही दर्जे तो शिफ्ट हुआ, 6 दर्जे शिफ्ट करना है, इसलिए 1 0 और बढ़ा देंगे तो 3 दर्जे हो गया, एक और बढ़ाया, एक और बढ़ाया, एक और बढ़ाया। अब समझ लो 6 दर्जे शिफ्ट हुआ, इधर विस्थापित हुआ। चलिए देखते हैं कैसे। दशमलव यहाँ पे है, मान लो दशमलव 1 2 3 4 5 6 दर्जे यहीं पर तो था, देखिए यहाँ पे। तो इसका मतलब इस रूप में ये लिखा जाएगा। ये उत्तर हो गया। देखिए इस तरह से आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए अब डायरेक्ट ही लिखेंगे इसको, एक ही लाइन में। हाँ, थर्ड नंबर देखिएगा 1.21 गुणे 10 की घात -8, कैसे लिखेंगे इसको? अब हमको 8 दर्जे दशमलव इधर खिसकाना है, क्योंकि 10 की घात माइनस में 8 लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए समझिए। अब इसको देखिए 1 लिखेंगे, 2 1 जो संख्या दी है वो लिख दिया, इसका दशमलव यहाँ पे था, ठीक है। 8 दर्जे इधर खिसकाना है, तो हमें 1 दर्जा तो ये मिल गया, बाकी सब 0 लगा करके 8 दर्जे पूरे करेंगे। कई दर्जे हो गए देखो, यहाँ पे था दशमलव, 1 2 3 4 5 6 7 दर्जे हुए, लेकिन 8 दर्जे हमको पूरे करने हैं, तो दशमलव यहाँ पे लगेगा। अच्छा, चूँकि दशमलव छोटा लगाया जाता है, ये इसको स्पष्ट रूप से दिखने के लिए, सही से दिखे हमें, इसलिए 1 0 और बढ़ा देते हैं। ये वाला ये काउंट नहीं किया जाएगा, गणना में इसको नहीं लेंगे, मतलब इसको गिनेंगे नहीं। तो दशमलव यहाँ पे था, यहाँ से 8 दर्जे इधर हमने इसको खिसकाया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 दर्जे खिसका दिए, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगर जो दशमलव 0 0 के रूप में लिखा हुआ है तो हम इसको जो है 10 की घात -8 के रूप में लिखते थे। अब जब -8 के रूप में लिखा है तो दशमलव 0 0 के रूप में लिखना है, जैसे पिछले सवाल किए थे उसी तरह से है। चलिए देखते हैं, ये चौथा नंबर ये वाला 4.5 गुणे 10 की घात -5। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको हमने ये 4 और 5 ये लिखा था 45, समझ लो लिख लिया हमने। और ये जो दशमलव है इसको हम 5 दर्जे इधर खिसकाना है। 1 दर्जा तो इसमें मिल गया, यहाँ पे दशमलव था, 1 दर्जा मिला, 4 0 और बढ़ा करके हम 5 दर्जे पूरे करेंगे ऐसे। तो ये हमारा उत्तर हो गया। उसके बाद देखिए चौथे के बाद पांचवा प्रश्न ये वाला 2.3 गुणे 10 की घात -7। अब देखिए हमको 7 दर्जे दशमलव इधर शिफ्ट करना है, तो देखिए कैसे, ये हमने ऐसे लिखा, दशमलव यहाँ पे था, 1 2 दर्जे हो गए, 3 4 5 6 7 दर्जे शिफ्ट करना था, ये हो गया। फिर से गिन लेते हैं, देखो यहाँ दशमलव था, 1 2 3 4 5 6 7 दर्जे हमने शिफ्ट कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। एक लास्ट वाला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। ये वाला आखिरी वाला क्वेश्चन है 2.5 गुणे 10 की घात -4। तो इसको कैसे करेंगे, उसी तरीके से ये हमने ये संख्या लिख ली, दशमलव को 4 दर्जे इधर शिफ्ट करना है। 1 दर्जा इसमें है, 1 2 3 4 दर्जे हो गया, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो गया। आइए देखते हैं इसके बाद 8वां प्रश्न। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है वो कितना है, देखते हैं। द्रव्यमान बराबर 9.107 गुणे 10 की घात -28 ग्राम है। ठीक है। प्रश्न आपका यह है कि इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु, ये वाला दशमलव बिंदु, ये जो पॉइंट है, तथा 9, ये जो अंक 9 है, इसके बीच में कितने 0 कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे ये हमको बताना है। ठीक है। जब देखिएगा, अगर जब इसको साधारण गिनती के रूप में बदलें तो हमको दशमलव को कितने दर्जे शिफ्ट करना पड़ेगा, कितने दर्जे खिसकाना पड़ेगा। हमने देखा यहाँ पे घात -28 है, तो 28 दर्जे हमको दशमलव इधर खिसकाना पड़ेगा।
तो जब इधर खिसका के लाएंगे तो 1 दर्जा हो जाएगा, यहीं पे जब 9 को पार करेगा फिर उसके आगे हमको 0 0 बढ़ा करके पूरे 28 दर्जे पूरे करने होंगे। तो इसके लिए हमको 0 कितने बढ़ाने होंगे, हमको 27 0 बढ़ाने होंगे। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि कितने 0 होंगे, तो हम लिख देंगे 27 0 अर्थात 0 होंगे। बस यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम लोगों ने अभ्यास 2E कंप्लीट कर ली। देखिए यही आखिरी अभ्यास थी। इस तरह से हम लोगों ने दूसरा पार्ट भी सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम आपको अगला पार्ट शुरू करेंगे, कक्षा 7 का तीसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे। अगर जो हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पसंद आने पर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। ठीक है, ओके। मैं मोहम्मद खालिद, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।